देश के सभी भावी सोल्जर को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह धारियाल का जय हिंद। और आप लोगों की सबसे बड़ी अब जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर आर्मी एग्जाम में जो सोल्जर जीडी का पेपर हुआ है, चाहे वो फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, तो फाइनल उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक मैंने समरी बनाई है और आप लोग पूरा वीडियो को देखना, आप लोग को पूरा अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है या आप लोगों को कट ऑफ की क्या जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देश में इस बार पहली बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था और ये हुए थे आपके 17 अप्रैल से। और अगर बात करूं पर्सनल सोल्जर जीडी की तो इनके जो एग्जाम का शेड्यूल था वो हुआ है आपका 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल को। तो अब जो एग्जाम चल रहे हैं वो आर्मी क्लर्क और वुमेन मिलिट्री पुलिस, वो भी सोल्जर जीडी ट्रेड का ही है लेकिन वो है वुमेन मिलिट्री पुलिस का, यानी कि हमारी बहनों का। तो अब उनके एग्जाम हो रहे हैं। तो चलिए, अब आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, क्योंकि पेपर जो आपके 20 और 21 तारीख को हुए हैं इसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ आया था बजाय और पेपर की अपेक्षा। तो उसमें पूरे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपके मन में ये प्रश्न चिन्ह जब उठता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी और आप लोग परेशान होते हैं, तो ये चीजें कभी मत करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी तक आर्मी एग्जाम जो हुए थे हम लोगों ने, चाहे पेपर 1, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड, जो भी एग्जाम होते हैं तकरीबन वीडियो डाले और बच्चों लोगों का सबका आप लोगों को वीडियो दिखाया होगा। तो सबने यही बोला कि जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि एग्जाम का सिलेबस इस बार ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा टफ आएगा, लेकिन पेपर तो बहुत ही सरल आया। चाहे जीके का हो, जीएस का हो, चाहे आपका मैथ और रीजनिंग का हो, तो सब लोगों ने बोला कि पेपर बहुत ही सरल आया था। लेकिन अगर हम बात करें 20 और 21 तारीख की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो 20 तारीख को जीके और जीएस का जो आया था पेपर, वो बजाय और यानी कि जो आपके जो पहले हुए जो 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, इनकी अपेक्षा इनका जीके और जीएस का जो पेपर था वो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड आया था। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ना आप लोग ज्यादा सोचना है, वो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा क्यों। तो इनका जीके और जीएस का पेपर थोड़ा सा इनका टफ आया था और इनकी अपेक्षा, हालांकि कोई ज्यादा टफ नहीं आया था, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले एग्जाम की अपेक्षा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड आया था इनका। और उसके बाद में जो इनका अब नॉर्मलाइजेशन है सर कितना मिलेगा, तो जहां तक हम लोगों को भी लगता है 3 से लेके 4 नंबर तक का इसमें नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद में फिर जो आपका 21 तारीख का हुआ था आपका एग्जाम, उसमें सारे स्टैंडर्ड, चाहे आप उसमें सारे चीजें, चाहे आपका जीएस हो, जीके हो, मैथ हो, वो बजाय और पेपरों की अपेक्षा थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन है कि सर नॉर्मलाइजेशन इसमें कितना मिलेगा। शायद जहां तक हम लोग का अपना अनुमान है 2 से लेकर 3 नंबर तक का इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब आप लोगों को फाइनल क्वेश्चन कि सर बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप कट ऑफ के भरोसे हैं तो जो ये हमारा पूरा डीएनए हमने किया, अगर आप बोलते हैं मेरिट कितनी जाएगी तो मेरा जवाब ये है। आप बोले सर आपने ऐसा क्यों किया, मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा याद दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चा भी एग्जाम की तैयारी करता है सबसे पहले वो खुद की मेहनत के ऊपर में भरोसा रखे और दूसरा अपने माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर में भरोसा रखे। जिंदगी में कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको हरा दे। और आपको कितनी सीटों से मतलब है, आप एक सिविलियन है, अभी जवान है, आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है और आपको सिर्फ आपको फौजी बनना है ना, तो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए कि हाँ एक सीट भी आएगी तो उसको हासिल मैं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी तैयारी इस कदर कर रखी है। तो आप लोगों का मन में ये चीजें आना चाहिए। अगर कब तब भी मैं ये नहीं कहता हूं कि हम इंसान हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, आप भी मैं भी, कितना भी खुद को मोटिवेट कर लूं कभी मैं भी परेशान हो जाता हूं। लेकिन तो उसके बाद भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बोलना चाहता हूं कि इस पेपर में जो आपके पासिंग मार्क हैं आपके 33 नंबर, उससे ऊपर आ जाएं तो भी आप आराम से सेकंड फेज में आप चले जाएंगे फिजिकल के लिए। लेकिन बात है अगर आपका सपना पैरासेप कमांडो बनने का है, तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर पैरासेप कमांडो तो हमें बनना है, हम फिजिकल में 100 में से 100 नंबर भी लेके आ जाएंगे, तो क्या हमारा रिटर्न का जो ये, अगर हम मान लिया जाए कि हमारा मेरिट में कम नंबर आए, अगर हम फाइनल सिलेक्शन हो गए और हमारा फिजिकल में 100 नंबर आए, तो क्या रिटर्न की वजह से क्या हमारा पैरासेप का ड्रीम टूट सकता है? तो आप इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
आपका पैरासेप के लिए ये नहीं होता कि आपके रिटर्न में इतने नंबर आए तो उन्हीं को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ना। अगर आपका सपना सोल्जर जीडी में जाके डायरेक्ट पैरासेप में एंट्री करने का है तो उसके लिए योग्यता यही होनी चाहिए कि आप अंतिम रूप से आप चयनित हो और आपके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर हो। और उसके बाद भी जो दूसरी सीढ़ी होती है आपकी, वापस जब पूछा जाता है कि आप पैरासेप के लिए वॉलंटियर हैं, तो तब भी आपका सिर्फ फिजिकल होता है जिसमें कि आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है और उसको लेके मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद में उसमें अलग से रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप नॉर्मल अगर आप पास हैं और आप कोशिश कीजिए मेरिट के लिए आपको, कि जो बच्चे जिनका रिटर्न में थोड़ा सा मतलब आप केवल पासिंग हो रहे हैं या 40-50 तक हैं, तो कोशिश करना कि आप अपने फिजिकल में 100 में से 100 नंबर ला जाओ, क्योंकि आप जा रहे हैं सोल्जर जीडी के लिए। मैंने आपको बताया सोल्जर जीडी सेना का सबसे एडवेंचरस ट्रेड है। यहाँ पर आपको कमांडो, एमटी हर जगह जाने के आपके मौके मिलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, बिल्कुल मतलब एडवेंचर से भरपूर ट्रेड है। क्यों है, मैंने बताया है कि जैसे क्रिकेट में एक T20 का ताबड़तोड़ बल्लेबाज होता है, वैसे इंडियन आर्मी का ये ताबड़तोड़ रैंक है ये। इसमें आपको कमांडो बनने का मौका मिलेगा, सिंगर बनने का मौका मिलेगा, ड्राइविंग का मौका मिलेगा। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का आपको मौका मिल सकता है सोल्जर जीडी के मार्फत आपको। तो इसलिए ये चीज छोड़ दीजिए कि बस आपने पेपर दिया है, अगर आप पासिंग मार्क आप क्रॉस हो रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने अपने बेहतर फिजिकल की तैयारी कर लेनी है। तो आज से ही ये मेरिट के चक्कर को जैसे मैंने फाड़ दिया उसको फाड़ दीजिए। अगर आप रिटर्न एग्जाम में अपने आप को पास समझते हैं तो फिजिकल में 100 नंबर के लिए टारगेट सेट कर आज से ही कर लीजिए। बिल्कुल मेहनत करें और फिजिकल अपना इतना मजबूत बनाएं कि आपके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। आपने 10 पुलअप भी करने हैं, साथ ही आपने एक्सीलेंट की रनिंग भी करनी है, जो कि आपके 100 में से 100 आपके फिजिकल में नंबर आपको ले आए और आप अंतिम रूप से इंडियन आर्मी या पैरासेप के लिए चयनित हो जाएं। तो आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स के आधार पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अपनी मेहनत आज से चालू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।